और भारत में राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? अभी हाल की खबर देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए। इसको लेकर पूरे भारत में गर्व का विषय बना। इसे लेकर कई तरह की खुशियां और गम आमने सामने है और सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। जैसे कि जब ऋषि सुनक के नाम की घोषणा हुई, भारत में खुशी की लहर घूमने लगी और लोग बधाई देने लगे। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one candidate. Therefore elected as leader of the Conservative. Now the new leader of the party will address us in this room at 2:30. लेकिन कुछ देर बाद ही जाति, जन्मस्थान, शादी और न जाने क्या क्या खंगाले जाने लगे और लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। कोई उन्हें पंजाबी खत्री कह रहा है तो कोई उन्हें ब्राह्मण कह रहा है। इसी बीच अब दो राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। फिर क्या था? महबूबा का जवाब देने के लिए बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और महबूबा के ट्वीट का जवाब देते हुए अपना ट्वीट दाग दिया और कहा कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? कृपया उत्तर दें। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम की असाधारण अध्यक्षता और मनमोहन सिंह के 10 सालों के कार्यकाल के बारे में उन्हें धीरे से याद दिलाना। एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अब हमारी राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही साथ एक और ट्वीट कर कहा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को उनकी तारीफ करने की जरूरत है। ये दुखद है कि कुछ भारतीय राजनेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि एक अल्पसंख्यक को सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन कर ब्रिटेन वासियों ने दुनिया में बहुत दुर्लभ काम किया। हम भारतीय सुनक की इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, तो आइए ईमानदारी से पूछें कि क्या यहाँ ये हो सकता है? वहीं पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाले दलों को एक सबक सीखना चाहिए। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों भारत में ऋषि सुनक को लेकर राजनीति हो रही है और कैसे सोशल मीडिया पर फाइट जारी है। I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad. I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children
and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people.